अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ को। अल्लाह आप सबको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे और आप सब मुझे अपनी दुआ में ऐसे ही याद करते रहें। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अपनी स्पोर्ट ट्रेडिंग की अर्निंग को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, 2x लेके जा सकते हैं किसी भी कॉइन के अंदर। अगर हमने एंट्री ली है तो किस कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है बेसिक में आपको ये बताऊंगा, और वो कैसे आपको 2x दे सकते हैं, ये जानने वाला इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो वीडियो जो है बहुत इंटरेस्टिंग होगी, बहुत लर्निंग वाली होगी। अगर आप एक स्मार्ट ट्रेडर बनना चाहते हो तो इस वाली वीडियो को एंड तक से लाजमी देखना, ताकि आपको फुल इंफॉर्मेशन अब मिल सके और अपनी अर्निंग को जो है आप लोग मैक्सिमाइज कर सको। ऑलराइट गाइज, तो सबसे पहली चीज़ देखें कि अगर आप मुझे लॉन्ग टर्म से फॉलो करो, यानी कि आप 3-4 साल 5 साल हो गए मुझे, तो आपको अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हो या पहले वाले चैनल से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ कि जो स्पोर्ट ट्रेडर है वो कभी भी जो मेजर कॉइन होते हैं, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन होते हैं, जैसे कि BTC, इथेरियम, सोलाना, ETC, बहुत ज़्यादा कॉइन होते हैं, उनके अंदर ट्रेड करने से मना करता हूं। क्योंकि अगर आपने BTC के अंदर $100 लगा दिया तो BTC आपको $100 रिटर्न नहीं दे सकता, बिकॉज वो $100 को रिटर्न देने के बाद इसकी करंट प्राइस से मतलब कि डबल होना पड़ेगा, यानी कि 1,80,000 पे ये जाना पड़ेगा। और इथेरियम की बात करें, अगर 100 लगाया है 200 रिटर्न दे तो इसका मतलब है कि इस कॉइन को जो है मेरे भाई जाना पड़ेगा $6,000 पे। सिमिलर ऐसे ही जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉइन्स के अंदर ये होता है और वो इतनी मूवमेंट देते ही नहीं है। आप अगर $500 भी लगा लो तो उस 500 को लगाने के बाद जो है आप $10 $20 ही निकाल पाते हो ऐसे कॉइन्स के अंदर, या इससे भी कम निकाल पाते हो। लेट्स सपोज कि हमने सोलाना के अंदर कितने डॉलर लगाए, $500 लगाए। अब $500 लगाने के बाद 2 हफ्ते बाद अगर आप देखें तो इसकी मूवमेंट जो है वो $2-3 की होती है, तो उसका मतलब है कि हमें $10 देखने को मिले, प्रॉफिट देखने को मिला, यानी कि 3,000। तो उससे भी ज़्यादा हम अपने जितना भी मार्जिन लगाएं किसी भी कॉइन के अंदर, तो वो मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं ये आज की वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, नए टोकन देखने हैं। उसको देखने का जो पर्पस है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल पे जाएंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। और क्राई हॉर्स का जो मीम कॉइन लिस्ट हुआ है एक्सचेंज के ऊपर, अब इसके अंदर देखें कि किसी भी बंदे ने यहाँ पर इस तरीके के मूव कैप्चर करने होते हैं कि यार, एक ऑल्दो तो मैंने इसको लॉन्ग टर्म के लिए बोला था, लेकिन जो स्मार्ट ट्रेडर है जिस तरीके से मैं हूँ, ठीक है, और थोड़ा सा तो हूँ स्मार्ट ट्रेडर, लेकिन अगर आप इसको देखें तो यहाँ से किसी भी बंदे ने 4 0 के साथ 18 से इसकी बाइंग की होगी, तो उसको एक्सपेक्ट करना चाहिए $100 से मैंने इसको 4-0-18 से बाय किया है, तो वो कॉइन कुछ ही लम्हों में, यानी कि 3-4 घंटे के अंदर मुझे डबल प्राइस दे देता है। यानी कि अगर मैं $100 लगाता हूँ 3-4 जो घंटे हैं, उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये कॉइन की प्राइस जो है वो 40 पर चली जाती है 4-0 के साथ, जो 18 से मैंने बाई किया था। यानी कि मुझे 120% का पंप यानी कि प्रॉफिट दे के चला जाता है। तो अगर मैंने 100 लगाए थे तो मुझे $220 रिटर्न मिल जाते हैं, यानी कि जो कंबाइन करके जो प्राइस है वो इतनी मुझे मिल गई यहाँ से, ठीक है। तो अब ऐसे कॉइन्स में ट्रेडिंग कैसे करनी है भाई, ये समझते हैं। आपने आना है कहाँ पर, MEXC एक्सचेंज के ऊपर। अगर आपका अकाउंट नहीं बना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप बना के मेरी टीम में भी शामिल हो सकते हो। सबसे पहले न्यू सेक्शन में जाना है, ठीक है। न्यूएस्ट जो कॉइन लिस्ट हुए हैं MEXC के ऊपर, MEXC के ऊपर सबसे ज़्यादा कॉइन लिस्ट होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। अब आपने स्क्रॉल करना है, कोशिश करें कि आपने मीम कॉइन के ऊपर ही ट्रेड करनी है। अगर मीम कॉइन नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये कॉइन बहुत अच्छा जा सकता है, तो उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब देखें, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये एक मीम कॉइन ही है, या आई डोंट नो मीम कॉइन है या नहीं, इसको देखने के बाद पता चलेगा, लेकिन उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए ये सबसे पहले आपने डिसाइड करना है। आपने ये देखना है कि उस कॉइन की प्राइस जो है वो 0.001 हो सकती है, 0.000, यानी कि पॉइंट के साथ 3 0 या 4 0 होनी चाहिए, या 2 0 हो। 2 0 तो उसकी मैक्सिमम जो है वो 2 0 होनी चाहिए, ठीक है। और कम से कम 2 0 हो गई, उसके बाद जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा उसकी 4 0 होनी चाहिए, उसके बाद उसकी प्राइस स्टार्ट होनी चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं, एक डॉन्ट कॉइन है जिसकी जो ज़ीरोस हैं वो 4 हैं पॉइंट के बाद,
और उसके आगे उसकी प्राइस स्टार्ट होती है। और यहाँ पर इसके पॉइंट के बाद 3 ज़ीरो हैं, इसकी यहाँ पर जो है वो 3 ज़ीरो के बाद प्राइस स्टार्ट होती है। अब न्यूएस में आके अब ये देखें कॉइन लिस्ट हुआ है 22 तारीख को। अब हम डोंट कॉइन को देखते हैं यहाँ पे। अब क्लिक करें, जब क्लिक करते हैं डोंट कॉइन को क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका क्या सिनेरियो है। तो हम ये देखते हैं कि मेरे भाई ये कॉइन जो है ये काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुका है। हम यहाँ पे देखते हैं कि यार ये तो काफ़ी ज़्यादा गिर गया। कि यार आप ये देखें कि इसने कहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया, लोगों को इसने 2x 3x दिया और यानी कि 4x भी दिया इसने प्रॉफिट देने के बाद, वापस डंप कर गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए, या ये लॉन्ग टर्म नहीं अपने जो ट्रेड करनी है हमने, तो अब हम इसको एनालाइज करेंगे। कॉइन याद रखिएगा कि कॉइन कितना पुराना होना चाहिए, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। कॉइन आपका जो है कम से कम 1 हफ्ता पुराना होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन का पुराना कॉइन होना चाहिए, उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करोगे। ठीक है, अब देखें हम इसके अंदर कुछ मार्किंग्स करेंगे ताकि हमें समझ आए कि यार ये कॉइन कहाँ पर गया और कहाँ तक जा सकता है। ठीक है, अब हमारे पास कुछ एक सपोर्ट आती है यहाँ पर, इस लेवल पे हमने ये मार्क कर दिया। क्या 4 ज़ीरो के साथ 7 पे इसकी एक सपोर्ट है, हमने यहाँ पर देखा कि इसकी एक सपोर्ट है। उसके साथ दूसरी हमारे पास जो सपोर्ट नज़र आती है वो यहाँ पर हमें नज़र आती है, हमने ये मार्क किया कि 5 पे इसकी एक सपोर्ट है। और उसी के साथ हमने इसकी जितनी भी जो सपोर्ट जोन है वो हमने ड्रॉ करना है, यानी कि रेजिस्टेंस जोन, ये समझ सकते हो कि यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी। अब हमारे पास ये जोन भी आ गया कि भाई देखो कि ये अभी करंट प्राइस के ऊपर जो है वो ट्रेड हो रहा है। क्या हमारे पास एक ये प्राइस आ गई जो कि है 4 ज़ीरो के साथ 30 पे, और ये 4 ज़ीरो के साथ 5 पे, और ये 4 ज़ीरो 70 या 7 कह सकते हो, ये हमारे पास है। ये रेंजेस आ गई। उसके बाद हम इसकी एक मेजर सपोर्ट ड्रॉ करते हैं कि यार इसकी अभी जो लिस्ट हुआ है, ये कॉइन इस जगह से लिस्ट हुआ है और अभी ऑलमोस्ट जो है अपनी लिस्टिंग प्राइस के ऊपर ही यहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है। ठीक है, अब हमने ये देखा कि यार यहाँ पर ये ट्रेड हो रहा है। अब आप देखेंगे, एक चीज़ देखेंगे तो जितना भी कॉइन लो चला गया हो, ठीक है, एक चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकती है कि यार कॉइन हमें पहले शुरुआत में देखने को मिल रहा था कहाँ पर, 2 ज़ीरो के साथ 5 पे। ठीक है, अब लेट्स सपोज यहाँ पर 4 ज़ीरो हैं, तो आपने देखा कि ये कॉइन जो है जब ये लॉन्च हुआ था 205 पे था, 207 पे था। तो अभी जो है आपको 10 दिन के बाद, 7 दिन के बाद ये कॉइन देखने को मिल रहा है कहाँ पर, 3 ज़ीरो या 402 पे, 7 पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक ऐसा एरिया होता है या ये ऐसा पॉइंट होता है जहां से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कैसे मिल सकती है? हम ज़्यादा बड़ा मूव कैप्चर करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। हमने देखा कि यार ये काफ़ी अपनी जो उस प्राइस है उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। यहाँ पर एग्जाम्पल भी लीजिए आप यहाँ पे। तो अब हमने देखा कि ये कॉइन है, यहाँ पर आके अपनी बेस बना दी। अब बेस कहाँ पर है? 4 ज़ीरो के साथ 12 के ऊपर इसकी प्राइस चली, और 12 के ऊपर प्राइस चलने के बाद ये कॉइन कहाँ तक गया? अब इसने 2x देना है लोगों को। तो जिसने भी यहाँ से इन्वेस्ट किया, अब ये देखें कि मेरे भाई इसने आपको एग्जैक्टली 2x रिटर्न दिया। ठीक है, ये 24 पे गया, रिटर्न आपको 2x का यहाँ पर आपको देखने को मिला। फिर आया, यहाँ पर आया, और यहाँ पर आने के बाद वापस से 2x गया, आपको डबल रिटर्न दे दिया। अब हम क्या करेंगे कि यार हमने देखा कि ये कॉइन काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऊपर से डंप आ चुका है, और अभी अपना जो लास्ट स्टेज पर, यानी कि लास्ट स्टेज ये कह सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पर आपने डरना नहीं होता। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास वॉलेट के अंदर जो है वो $100 पड़े हुए हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं आपकी जगह होऊंगा, या मैं अगर ट्रेड करूंगा तो किस तरीके से करूंगा। मैंने देखा कि कॉइन अच्छा खासा गिर चुका है। अब कॉइन गिरने के बाद यहाँ से मैं इसकी एक परचेजिंग करूंगा। ठीक है, अब ये मज़ीद गिरे तो मैं प्लान भी करूंगा, लेकिन फॉर एग्जांपल कि यार यहाँ से जो है ना ये कॉइन ऊपर गया था, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक इसकी बाइंग कर सकता हूँ, यानी कि 4 ज़ीरो के साथ 14 पे इसकी मैं बाइंग करूँगा। बाइंग करने के बाद क्या करूँगा कि एक नया प्लान भी मैं बनाऊँगा। प्लान क्या बनाऊँगा कि यार इसकी ये वाली सपोर्ट है जो इसने लिस्ट होने की जो प्राइस थी, उसके बाद नीचे अगर आता है 5 ज़ीरो, मुझे अगर ये नीचे देखने को मिलता है 505 पे, 506 पे, तो मैं अपना बैकअप भी जो है ना यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पर बाय करूँगा कितने डॉलर्स का? मैं $30 का बाय करूँगा। ऑल्दो कि ये रिस्क मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, लेकिन मुझे रिटर्न भी तो ज़्यादा मिल रहा है। मैं $30 का बाय करूँगा। मैं अपना सारा वॉलेट यहाँ पर नहीं जोकूँगा। ठीक है, मेरे पास $100 ही है। तो अब मैं क्या करूँगा कि
ये प्राइस को मैं अपना टारगेट रख रहा हूँ कि भाई मैंने 14 पे इसको ख़रीदा था, तो अगर ये 24 पे चला जाता है तो 24 पे जब जाएगा तो मैं इसको सेल कर दूंगा। मुझे लॉन्ग टर्म देखना ही नहीं है, मुझे 1 या 2 दिन में मैंने जो $30 लगाए हैं वो मुझे 60 होने चाहिए। अगर ये चला जाता है यहाँ पर तो मुझे रिटर्न मिलेगा 100%। इन केस अगर ये कॉइन नीचे चला जाता है, लेट्स सपोज कि यार ये 4015 से 13 से नीचे चला जाता है, तो मैं क्या करूँगा, 5 ज़ीरो के साथ मैं 7 पे या 6 पे या 5 पे कहीं पर भी जहाँ पर ये आ जाता है, तो मैं क्या करूँगा कि नेक्स्ट $30 की मज़ीद बाइंग कर दूँगा। तो वो $30 की मज़ीद बाइंग करूँगा। अब छोटा सा भी पंप जब आएगा तो मेरे भाई मुझे उस इन्वेस्टमेंट का जो है वो अपना 100% रिटर्न मिलेगा। यानी कि $60 यहाँ पर थे और जब $60 मुझे यहाँ से जब ये पंप करेगा और पंप करने के बाद थोड़ा सा ही ऊपर चला जाएगा तो आपको क्या है कि वो डबल रिटर्न दे देगा। तो यार मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ चुके हो कि यार आपने किस तरीके से इन कॉइन्स के अंदर ट्रेड करना है। बेसिक जो है आपने उन एरियाज को यूटिलाइज करना है। और एक और चीज़ कि आपने बार बार एक ही एरिया के अंदर, यानी कि समझ लें कि आपने यहाँ से इस कॉइन को बाय किया, आपको 2x मिल गया। अब इस कॉइन को जो है आप वापस से यूटिलाइज मत करें, दूसरा कॉइन ढूंढने की कोशिश करें। और अगर आपने वापस से इस कॉइन को यूटिलाइज करना है तो कोशिश करें कि ये कॉइन मज़ीद गिरे। अगर गिर जाता है, जिस प्राइस पे आपने ख़रीदा था उसका 2x गिरता है, यानी कि डबल गिरता है, उससे डबल नीचे गिरता है, तो आप वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाएं। क्योंकि ऐसे कॉइन्स के अंदर क्या होता है कि यार इनका जो लिक्विडिटी होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है। और उसके बाद जो लिक्विडिटी लॉक होती है वो बहुत कम होती है और लोग जो है एक हल्की सी बाइंग भी आ जाए, यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी बन जाए। यानी कि ये समझ सकते हैं कि $10,000 $5,000 इस तरीके की अगर किसी ने बाय कर लिया इस टोकन को तो ये आपको पंप कर जाएगा। और मैं एक और पर्सनल चीज़ भी आपको बताता हूँ कि जब भी क्रिप्टो के अंदर जो ये मीम कॉइन डंप हो रहे होते हैं तो उसको कभी कभी जो है वो कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो है एक्सचेंज भी पंप करवाती है। तो एक्सचेंज जब पंप करवाती है ट्रेडिंग का डाटा शो करवाने के लिए, तो उससे भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो। तो अपने जहन को थोड़ा सा स्मार्ट बनाओ, स्मार्ट बनाने के बाद ही काम करोगे तो आपको इस तरीके के जो है वो कॉइन देखने को मिलेंगे और आप ऐसे कॉइन्स के अंदर ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर ऐसे हज़ारों कॉइन, अगर आपकी किस्मत अच्छी रही 2x तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने गलती से एक ऐसा कॉइन पकड़ लिया जो आपको 10x रिटर्न दे सकता है और वो एकदम से शार्प मूवमेंट दे सकता है, तो मीम कॉइन के अंदर ट्रेड करोगे और इस तरीके के लो बजट कॉइन के अंदर ट्रेड करोगे तो आपका वॉलेट साइज जो है बड़ा बन सकता है। एक चीज़ है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग मत लेके चलो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो फिर लॉन्ग टर्म है, लेकिन अगर आप जो स्पोर्ट ट्रेडिंग है, डेली की स्पोर्ट ट्रेडिंग है, इसी तरीके से अगर आप ये भी करना चाहते हो तो आपको ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ ये वाली वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने दोस्तों का ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़ एंड ऑलवेज स्टे क्रिएटिव।